सी बात है, आज हम सब इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि एक हम समता मूलक समाज, एक मैक्सिमम इक्वलिटी वाला समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें एक भाईचारा हो, बराबरी हो। ऐसे समाज से पहले जरूरी है कि हम जाति और जातिवाद दोनों में फर्क करना पड़ेगा, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क करना पड़ेगा। आपको ब्राह्मण से घृणा नहीं करनी, ब्राह्मणवाद से घृणा करनी है, और वो ब्राह्मणवाद किसी के अंदर भी हो सकता है। हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी ये है, अगर डॉक्टर अंबेडकर को जब आज हम 2013 में याद कर रहे हैं, तो आज मीडिया के द्वारा और सत्ता प्रतिष्ठानों के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का या दलितों में भी एक जाति विशेष के नेता के रूप में प्रचारित कर दिया गया है। जब भी डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आता है, ये अच्छा उनका नेता, फला उनका नेता। डॉक्टर अंबेडकर उनके इनके नेता नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश के नेता है। जो लोग समझते हैं कि उनको संविधान निर्माण का जिम्मेदारी सौंप करके ऊंची जाति के लोगों ने कोई एहसान किया, वो गलत समझते हैं। दरअसल उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर के बराबर पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं था। जितनी डिग्रियां उनके पास है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक, जितनी डिग्रियां उनके पास है, उतनी डिग्रियां जो शिक्षा पर अधिकार रहा, परेशानियों में रहते हुए कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जा सकते हैं, इतनी बेहतरीन डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परफॉर्मेंस को कभी कम ना होने दें। आप देखते हैं कि हम रिजर्वेशन के साथ चुने जाते हैं तो पूरी जिंदगी लोग हमें टोकते रहते हैं, हमारे पीठ पीछे, देखो कोटे से आया है इसलिए इसको फला चाहिए। उनका टोकना चलता रहेगा जिंदगी भर, लेकिन कभी आप अपने परफॉर्मेंस को कम ना होने दें। आप डॉक्टर अंबेडकर को इस रूप में अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत के रूप में याद करें कि डॉक्टर अंबेडकर जो औपनिवेशिक भारत में अपनी मेरिट साबित कर सकते हैं सबके सामने। तो जब आज हम इतनी सुविधाओं के साथ हैं, आज हमें इतने अवसर उपलब्ध है तमाम गड़बड़ियों के बावजूद, तो हम क्यों ना अपनी प्रतिभा को, अपनी मेरिट को साबित करें सबके सामने, हमको दिखाएं कि हम आपसे बेहतर है हर क्षेत्र में। आरक्षण, फिर वो कहेंगे आपको आरक्षण की क्या जरूरत है, आपकी बेहतर स्थिति हो गई है। साथियों, ये तरह तरह के कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं। सारे कंफ्यूजन का जवाब होना चाहिए आपके पास में। आंकड़े लेकर के बैठिए हमेशा अपने साथ में, इंटरनेट पे आंकड़े हैं, आरटीआई का कानून है आपके सामने, आरटीआई के कानून का इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण रिप्रेजेंटेशन के लिए है। आरक्षण निजी क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में डिसीजन मेकिंग में हमारी भूमिका, हमारा हस्तक्षेप को लेकर, अगर हमारी 30% आबादी है तो हमारा 20-25% तो कम से कम रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। आप हमारा रिप्रेजेंटेशन किसी भी माध्यम से निश्चित करो, निर्धारित करो, तय करो, सुनिश्चित करो। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित है तो हम आरक्षण खत्म करने की जब लड़ाई शुरू होगी, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन चूंकि ये कभी होने वाला नहीं है, इसलिए तब तक आरक्षण चलता रहेगा और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अपने विजन को कभी भी कंफ्यूज ना होने दें, उन तमाम भ्रामक सवालों के माध्यम से, उन भ्रामक आक्षेपों के माध्यम से कभी खुद को कमजोर ना होने दें। और जिस क्षेत्र में भी आप हैं, उस क्षेत्र में लगातार संघर्ष करते रहे, अपने मेरिट के साथ में खड़े हों, और हमेशा जब भी कमजोर पक्ष के हित की बात हो, चाहे वो महिलाओं का सवाल हो, पिछड़ों का सवाल हो, दलितों का सवाल हो, आदिवासियों का सवाल हो, उस सवाल के साथ में खड़े हों। तभी हम जिस समाज का सपना देख रहे हैं और आज बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रहे हैं, हमारा याद करना और समाज के सपने का जो सपना देखना सार्थक होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आप लोगों के जो सवाल हो उनका स्वागत है।